करते हैं। ये जो परमिटिविटी है उसको हम लोग शैमोल करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, उसको शैमोल करते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट से। और ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ आता है? यह आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में, जहाँ F बराबर हम लोग लिखे थे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट को रखते हैं, बाकी उधर ला जाते हैं, तो उसका होता है F बराबर F इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 बाई इधर हो जाएगा 1/ε0। इससे में तो एप्सिलॉन नॉट को एक सीरियली में लाना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट को रखने पर इसको अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो इसका भी हमें क्या करना होगा? रेसिप्रोकल करना होगा। F 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 तो कांस्टेंट टर्म है, इसे हम लोग यूनिट और डायमेंशन फार्मूला में उपयोग नहीं करेंगे। अगर हम इसे उपयोग नहीं करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का एक फार्मूला बनेगा। ये हमारा चार्ज तो है, लेकिन पहला चार्ज दूसरा चार्ज तो है, लेकिन इसे चार्ज बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? कूलम इंटू कूलम। फोर्स का होता है न्यूटन, और रेडियस, ये हो गया हमारा रेडियस का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका हम लोग अगर हम लोग यूनिट देखें तो इसका होगा न्यूटन इन्वर्स कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें, अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला की तरफ जाएं तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा होता है, वो होता है एम मास इन्वर्स लेटर लेंथ क्यूब टाइम की पावर में 4, और ये होता है एम्पियर का स्क्वायर। अगर बताओगे ये कैसे आया तो मैं दिखाता हूँ। न्यूटन का क्या होता है? हम लोग न्यूटन को देते हैं फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका डायरेक्ट हम डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं, जैसे m1 l1 t-2। तो इसका इन्वर्स है, तो इन्वर्स होने के कारण ये सभी इन्वर्स में बदल जाएगा, सिर्फ जहाँ माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये हो गया प्लस। और हम लोग चार्ज का जानते हैं, ये जो कूलम होता है ये जो हम लोग लिखते हैं IT, करंट इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। यहाँ चार्ज का स्क्वायर है, इसलिए I2। तो देखो यहाँ टाइम 2 गो, और आगे में यहाँ टाइम हो गया हमारा 2 गो, तो यहाँ हो गया 4। और हमारा A, इसका जो यूनिट होता है ये होता है एम्पियर, और एम्पियर का स्क्वायर। तो इसी के बाद से आज ये हमारा हो गया डायमेंशनल फार्मूला, और ये हो गया हमारा यूनिट। अगर हम बात करते हैं